क्या आपकी सर्जरी होने वाली है या फिर हो चुकी है? सर्जरी में यूरिनरी कैथेटर इंसर्ट करना पड़ता है मोस्ट पेशेंट्स में। मेल पेशेंट या फिर फीमेल दोनों में ही इंसर्शन होता है और इस यूरिनरी कैथेटर से इन्फेक्शन के चांसेस बढ़ जाते हैं। आइए इस कैथेटर एसोसिएटेड इन्फेक्शन से, यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शंस को कैसे प्रिवेंट करें, कैसे अर्ली डिटेक्ट करें, ये आज हम डिस्कस करते हैं। आई एम डॉक्टर नेहा गुप्ता, इन्फेक्शियस डिजीजेस स्पेशलिस्ट। अगर आपकी सर्जरी होने वाली है तो उस कंडीशन में वी शुड गो फॉर अ प्री ऑपरेटिव चेकअप एंड यूजुअली टेस्ट इको या फिर हार्ट की ईसीजी, डोपामिन स्ट्रेस टेस्ट, इस पे फोकस होता है। बट स्पेशली अगर स्पाइन सर्जरी या कोई और सर्जरी है तो उसमें भी हमें प्रोस्टेट का साइज डेफिनेटली चेक करना चाहिए। प्री ऑपरेटिव इवैल्यूएशन फॉर प्रोस्टेट साइज एज वेल एज रेसिडुअल वॉल्यूम, और अगर ये ज्यादा है तो फिर एक यूरोलॉजी कंसल्टेशन होना जरूरी है सो दैट अप्रोप्रिएट ट्रीटमेंट दिया जा सके प्रायर टू द सर्जरीज। ये क्यों जरूरी है? बिकॉज अगर प्रोस्टेट बड़ा है तो फिर कैथेटर निकालने के बाद में चांसेस ऑफ रिटेंशन ज्यादा हो सकते हैं। If the size of the prostate is controlled effectively and proper medications are started prior to the surgery, the risk of retention of urine will go down, and then subsequently the risk of UTI is also significantly reduced. Second, catheter insertion जो है full aseptic technique, मतलब properly trained staff करना चाहिए और प्रॉपर क्लीनिंग के बाद ही इंसर्शन ऑफ द कैथेटर होना चाहिए। ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट स्टेप है फॉर प्रिवेंशन ऑफ यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शंस और CAUTI, कैथेटर एसोसिएटेड यूटीआई। ना अगर आपकी सर्जरी हो गई है और उसके बाद में आपको कैथेटर लगा हुआ है और कैथेटर किसी वजह से नहीं निकाला जा सकता इमीडिएटली, तो उस केस में हर दिन अगर कैथेटर लगा होता है, जितने दिन कैथेटर लगता है उतने दिन कैथेटर रिलेटेड इन्फेक्शन के चांसेस भी बढ़ने लगते हैं। देयर इज बैक्टीरिया विच इज बैक्टीरिया इन द यूरिन, 5% इंक्रीज रिस्क विथ पर डे ऑफ कैथेटराइजेशन। और इसमें जिन लोगों में यूरिन में बैक्टीरिया होगा उसमें 20% या 4 to 20% चांसेस होते हैं कि वो इन्फेक्शन यूरिन या किडनीज में या फिर ब्लड स्ट्रीम में भी पहुंच जाए। और यूटीआई इज वेरी वेरी लाइफ थ्रेटनिंग। इट कैन रिजल्ट इन हाइपोटेंशन एंड पेशेंट्स का बीपी कम हो सकता है, वो फेंट हो सकते हैं एंड इनफैक्ट आईसीयू में भी एडमिशन कराना पड़ सकता है। अगर कैथेटर लगा हुआ है, फ्यू पॉइंट्स। पहला तो चेक द कलर ऑफ द यूरिन इन द यूरो बैग। और यूरो बैग में जो नॉर्मली अगर कोई फ्लूइड रिस्ट्रिक्शन नहीं है, यूरिन कलर ऑलमोस्ट कलरलेस होना चाहिए। बट अगर यूरिन का कलर डार्क हो रहा है तो फिर दिस कुड बी अर्ली साइन ऑफ ब्लड इन द यूरिन बिकॉज ऑफ द ब्लैडर इन्फेक्शन। एंड सेकेंड इज दैट जब आप यूरिन का बैग को खाली कर रहे हैं तो उसमें ऑर्डर, जो स्मेल, डेफिनेटली ये कहा जाता है कि स्मेल इज नॉट अ स्पेसिफिक इंडिकेटर ऑफ यूरिन इन्फेक्शन, बट अगर स्मेल आ रही है तो इट कैन बी द अर्ली इंडिकेटर फॉर यूटीआई। मतलब अगर पेशेंट बहुत सीवियर सिक नहीं हो जाए, फीवर आने से पहले ही आप इसको डिटेक्ट कर सकते हैं विद द चेंज इन द कलर ऑफ द यूरिन एंड स्मेल ऑफ द यूरिन। एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंटली जब कैथेटर है तो देर आर सर्टेन प्रिकॉशंस जो फॉलो करने चाहिए, जैसे कि जो कैथेटर है आपका दैट शुड बी बिलो द लेवल ऑफ द ब्लैडर, ब्लैडर के नीचे ही रखें। यूरो बैग जो है कैथेटर का बैग नीचे टच नहीं करना चाहिए, और जब हम उसको एम्प्टी करते हैं तो इट शुड बी इन अ सेपरेट पॉट और उसको भी अच्छे से क्लीन होना चाहिए। बिसाइड्स पेरिनियल स्किन जहाँ से कैथेटर इंसर्ट किया है, स्पेशली इन मेन, सो दैट शुड बी क्लीन्ड विद सोप एंड वाटर, एंड these few precautions will help in prevention of urine tract infections. अगर मान लीजिए यूरिन इन्फेक्शन होता है
तो सबसे पहले कैथेटर में एक सेपरेट पोर्ट होता है, उसमें से हमें यूरिन सैंपल कलेक्ट करना होता है इमीडिएटली। सो आप हमेशा जो भी जिनके भी घर में किसी को सर्जरी हुई है, सो यू शुड कीप अ स्टेराइल कंटेनर विथ यू, कि मान लीजिए अगर कोई प्रॉब्लम होती है तो हम उसमें सैंपल कलेक्ट कर सकें। एंड जो पोर्ट, सेपरेट पोर्ट है, उसको क्लीन करके फिर वहां से सिरिंज के थ्रू यूरिन में सैंपल कलेक्ट करना चाहिए। बिकॉज अगर एंटीबायोटिक्स दी उसके बाद में यूरिन सैंपल लिया फॉर यूरिन कल्चर, तो फिर उसमें बैक्टीरिया ग्रो होने के चांसेस कम हो जाएंगे। सो यूरिन सैंपल फॉर कल्चर्स टू बी कलेक्टेड बिफोर द antibiotic administration, and this will help us in identifying the bacteria and appropriate treatment at the earliest and can save the life of the patient. Thank you so much.